हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इग्नो ट्यूटोरियल। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है BCS 184 डेटा एनालिसिस का। वेडनेसडे को आप लोग का एग्ज़ाम है। मैं जितना हो सके कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दे पाऊँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन आ चुका है जून 2022 के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन रेंज इक्वलाइजेशन मेथड एंड मीन स्टैंडर्डाइजेशन मेथड। आपका आंसर है इसका, द रेंज इक्वलाइजेशन मेथड एंड मीन स्टैंडर्डाइजेशन मेथड आर बोथ डेटा प्रीप्रोसेसिंग टेक्निक्स यूज्ड इन स्टैटिक्स एंड मशीन लर्निंग टू ट्रांसफॉर्म एंड नॉर्मलाइज डेटा। ये दोनों है, रेंज इक्वलाइजेशन मेथड और मीन स्टैंडर्डाइजेशन मेथड। ये डेटा प्रीप्रोसेसिंग में काम आता है जो स्टैटिक्स में यूज़ होता है। हाउएवर दे डिफर इन द वे दे अचीव नॉर्मलाइजेशंस। दोनों के तरीके अलग अलग है नॉर्मलाइज होने के। रेंज इक्वलाइजेशन का मेथड क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मिनिमम मैक्सिमम स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन। इसको हम मिनिमम मैक्सिमम स्केलिंग भी बोलते हैं। रीस्केल्स द डेटा टू स्पेसिफिक रेंज। इसके कुछ स्पेसिफिक रेंज होते हैं जिस पे हम स्केलिंग करते हैं। इट इन्वॉल्व्स मैपिंग एंड ओरिजिनल वैल्यूज़ टू अ न्यू रेंज टिपिकली बिटवीन 0 to 1। 0 से लेकर 1 के बीच में जो डेटा हमारा निकलता है उसे ही हम रेंज इक्वलाइजेशन मेथड बोलते हैं। इसके क्या फार्मूलाज है देखिए, एक्स माइनस मिनिमम बाई एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, ये इसका फार्मूला है रेंज का। वेयर इज एक्स इज़ द ओरिजिनल वैल्यू एंड एक्स डैश मिनिमम इज़ द मिनिमम वैल्यू इन द डेटा सीट, एक्स डैश मैक्सिमम इज़ द मैक्सिमम वैल्यू इन द डेटा सीट एंड एक्स न्यू इज़ द रीस्केल्ड वैल्यू। तो ये यहाँ पे जो फार्मूला है उसको डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। इसका पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ रेंज इक्वलाइजेशन इज़ टू इंश्योर दैट ऑल द वैल्यूज़ इन द डेटा सीट फॉल विद इन द सेम स्केल। इसका ये पर्पस है कि हमें दिखाना है कि 0 से लेके 1 के बीच में ही रेंज इक्वलाइजेशन के डेटा फॉल होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिनल रेंज। उनका ओरिजिनल रेंज कोई भी हो लेकिन 0 से लेकर 1 के बीच में ही वो फॉल करेंगे। दिस मेथड कैन बी यूजफुल व्हेन द एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ द डेटा आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज देयर रिलेटिव पोजीशंस। ये तब इम्पॉर्टेंट होता है जब हमारा जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है रिलेटिव पोजीशंस में। नाउ कम टू द मीन स्टैंडर्डाइजेशन मेथड। ये क्या होता है? इसे हम जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन भी बोलते हैं, जो ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है, विच ट्रांसफॉर्म द डेटा बाय सब्ट्रैक्टिंग द मीन एंड डिवाइडिंग बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फार्मूला है कि जब हम मीन से सब्ट्रैक्ट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं। फार्मूला है एक्स डैश न्यू इक्वल टू एक्स माइनस मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, जहाँ पे हम x को ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं एंड मीन इज़ द मीन वैल्यू ऑफ डेटा सीट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा सीट। एक्स न्यू इज़ द स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू, जो हमारा एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू है। इसका क्या पर्पस है? इट इज़ टू सेंटर द डेटा अराउंड 0 एंड स्केल इट अकॉर्डिंग टू इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका पर्पस है कि ये 0 से लेकर आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वहाँ तक फॉल करता है। दिस मेथड इंश्योर्स दैट द डेटा हैज़ अ मीन ऑफ 0 एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1। इसका मेथड है कि 0 से लेकर मीन 0 से लेकर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 तक इसे हम इंश्योर करते हैं, मेकिंग इट ईजियर टू कंपेयर एंड एनालाइज द वैल्यूज़। ये हमारे लिए ईजियर हो जाता है एनालाइज करने के लिए किसी भी वैल्यू को। मीन स्टैंडर्डाइजेशन इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल व्हेन द एब्सोल्यूट वैल्यूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा आर इम्पॉर्टेंट। ये तब इम्पॉर्टेंट है जब हमारा एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी भी डेटा में। इसका समरी क्या है दोनों का? द रेंज इक्वलाइजेशन मेथड रीस्केल्स द डेटा टू ए स्पेसिफिक रेंज टिपिकली 0 to 1। जैसे कि हमने देखा कि रेंज इक्वलाइजेशन में 0 to 1 के बीच में फॉल होता है एंड मीन स्टैंडर्डाइजेशन मेथड में जो डेटा है हमारा वो 0 से लेकर और स्टैंडर्ड डेविएशन एक जो नंबर डिसाइड किया रहता है वहाँ तक बेस्ड रहता है। द चॉइस बिटवीन दीज मेथड्स डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनालिसिस और मॉडलिंग टास्क एट हैंड। ये कौन से मेथड का हमें यूज़ करना है ये हमारे डेटा पे डिपेंड करता है कि कैसे हम उसे नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं कहीं, मैंने इसका आंसर बहुत मुश्किल से लिखा है, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए। थैंक यू सो मच।